नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ए लेटर टू गॉड यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको भगवान के नाम पत्र। इस वीडियो में आप लोगों को इस लेसन के बारे में अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है व्हेन द स्टोरी बिगिंस, मतलब जब कहानी स्टार्ट होती है। वी फाइंड लेंको। लेंको इस कहानी का क्या है? तो लेंको इस कहानी का मेन पात्र है। द मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस लेसन इज लेंको। लेंको के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा इस लेसन में। व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जब कहानी शुरू होती है। वी फाइंड, हम जानते हैं या हम प्राप्त करते हैं, लेंको ए हार्ड वर्किंग एंड गॉड बिलीविंग फार्मर। मतलब जब कहानी शुरू होती है तो लेंको कैसा आदमी है? लेंको एक हार्ड वर्किंग एंड गॉड बिलीविंग फार्मर यानी कि भगवान में विश्वास करने वाला एक किसान है। हु लिव्स विद हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ रहता है। कहाँ रहता है? इन एन आइसोलेटेड हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल। तो लेंको एक किसान है जो भगवान में विश्वास करता है और एक हार्ड वर्किंग किसान है। वह कहाँ रहता है? तो वह एक आइसोलेटेड हाउस मतलब एकांत घर में रहता है, जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है वह घर। आगे, वेटिंग फॉर ए डाउनपोर दैट वुड सर्टेनली बूस्ट हिज क्रॉप्स। इसका मतलब हुआ लेंको क्या कर रहा था? लेंको एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रहता था और वहां पर वह क्या करता था? तो ऊंची पहाड़ी की चोटी पर वह रहता था और वेटिंग फॉर ए डाउनपोर मतलब एक हल्की बारिश की इंतजार कर रहा था। दैट वुड सर्टेनली बूस्ट हिज क्रॉप्स, जो निश्चित तौर पर उसको उसकी जो फसल है उसको क्या करेगा? जो निश्चित तौर पर उसकी फसल को लाभ पहुंचाएगा, बूस्ट करेगा। तो यहां तक हमने समझा व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जब कहानी शुरू होती है। वी फाउंड लेंको ए हार्ड वर्किंग एंड गॉड बिलीविंग फार्मर। लेंको क्या था? एक गॉड बिलीविंग, भगवान में विश्वास करने वाला और एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। हु लिव्स विद हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ रहता था। इन एन आइसोलेटेड हाउस, एक एकांत घर में, जो कहाँ था? क्रेस्ट ऑफ ए हिल। क्रेस्ट मतलब होता है चोटी और हिल मतलब पहाड़ी, जो एक पहाड़ी पर रहता था। वेटिंग फॉर ए डाउनपोर, वह एक इंतजार कर रहा था हल्की बारिश की। दैट वुड सर्टेनली बूस्ट हिज क्रॉप्स, मतलब जो बारिश होगी, हल्की बारिश, वह उसकी फसल को निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाएगी। आगे, ही होप्स फॉर ए गुड रेन एंड शेयर्स हिज होप विद हिज वाइफ। मतलब ही होप्स फॉर ए गुड रेन, वह एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। कौन? लेंको एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। एंड शेयर्स हिज होप विद हिज वाइफ, और अपनी इस आशा को, अपने मन में जो उसकी आशा थी, उस आशा को वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं चाहता हूं एक अच्छी बारिश हो। वह भगवान से ऐसी उम्मीद लगाए बैठा है। एज द फैमिली सेट फॉर द डिनर, जैसे परिवार जब रात को खाने पर बैठा। इट बिगेन टू रन आउटसाइड, अचानक क्या होने लगी? बारिश होने लगी बाहर। इट बिगेन टू रन आउटसाइड, रन मीन्स होता है बारिश होना, बिगेन मतलब शुरू हो गई, आउटसाइड मतलब बाहर बारिश होना शुरू हो गया। लेंको was thrilled to see the falling rain, मतलब गिरती हुई बारिश को देख करके क्या हुआ? लेंको खुश हो गया। थ्रिल एकदम खुशी से एकदम उछल पड़ा। टू सी द फॉलिंग रैन, मतलब सी मतलब देखना, फॉलिंग मतलब गिरते हुए, रैन मतलब बारिश को। लेंको क्या हुआ? एकदम खुशी से झूम पड़ा जब उसने गिरती हुई बारिश को देखा। एंड ही रन्स आउट ऑफ द हाउस happily to feel the rain drops on his body and he runs, मतलब और वह दौड़ पड़ा। जब उसने देखा कि बारिश हो रही है तो वह दौड़ पड़ा। आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर गया। हैप्पीली मतलब होता है एकदम खुशी तरह से, खुशी पूर्वक गया कूदते हुए। टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी,
टू फील मतलब महसूस करना, द रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदों को वह अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था, इसलिए वह खुशी खुशी क्या किया, वह खुशी खुशी घर से बाहर चला गया। बट हिज जॉय डिड नॉट लास्ट लॉन्ग मतलब हुआ इसका, उसकी जो खुशी थी, जॉय मतलब होता है खुशी, उसकी जो खुशी थी वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी, ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाई। When the rainfall soon turned into a hailstorm मतलब हुआ इसका, उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक क्यों नहीं टिक पाई, क्योंकि when जब the rainfall मतलब जो वर्षा हो रही थी वह अचानक से एक ओलों की बारिश में बदल गई। टर्न मीन्स बदल जाना, into a hailstorm मतलब ओलों की बरसात में क्या हुआ, ओलों के तूफान में वह बारिश बदल गई। एंड hailstorm मतलब तूफान, जो ओले पड़ रहे थे, ओले वाले तूफान kept hitting the entire valley for more than an hour मतलब वह जो बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, वह लगभग 1 घंटे तक लगातार पड़ी। वैली मतलब घाटी यानी कि पहाड़ी पर जहां वह रहता था लिंको, वहां पर 1 घंटे तक पूरे लगातार बारिश होती रही एकदम, और बर्फ गिरता रहा, ओले गिरते रहे। एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली और उसकी फसल को पूरी तरह से ओलों ने बर्बाद कर दिया। 1 घंटे तक लगातार ओलों के बरसने से क्या हुआ, उसकी फसल पूरी तरह से कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, क्रॉप मीन्स फसल, क्या हुई, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लिंको वाज कंप्लीटली सैटर्ड एंड हेल्पलेसली ही वॉच्ड हिज डिवास्टेटेड फील्ड्स विद हिज सन मतलब हुआ इसका, लिंको वॉज कम्प्लीटली सैटर्ड लिंको पूरी तरह से उदास था, एकदम खिन्न था अपने मन से, वह ऐसा नहीं चाहता था। एंड हेल्पलेसली और असहायता पूर्वक, असहाय रूप से, ही वॉच्ड हिज डिवास्टेटेड फील्ड्स विद हिज सन मतलब वह अपने बर्बाद हुए खेत को अपने बेटे के साथ देख रहा था। डिवास्टेटेड मीन्स बर्बाद हो जाएगा यहाँ पर, फील्ड मतलब खेत, विद हिज सन मतलब अपने बेटे के साथ वह क्या कर रहा था, 1 घंटे तक वह अपने खेत को देख रहा था, मतलब वह देख रहा था अपने बच्चे के साथ। ही लैमेंट्स मतलब वह अपने मन से पुकारता है, लैमेंट मतलब विलाप प्रकट करता है। एंड ऑब्जर्व्स और देखता है, दैट इवन ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी, यानी तोते जो उड़ते हैं फसलों में, वह स्वार्म ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का एक झुंड भी इससे अधिक छोड़ सकता था। वुड नॉट हैव डन सच ए डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप मतलब उसने मन में सोचा कि एक टिड्डियों का जो झुंड होता है वो भी इतना मेरी फसल को बर्बाद नहीं करता। लेकिन इस होल स्टॉर्म में इस ओले के तूफान ने क्या किया, इस ओले के तूफान ने पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर दिया। तो हमने इस वीडियो में अभी तक सीखा लिंको क्या है। लिंको एक हार्ड वर्किंग किसान है जो पहाड़ी पर रहता था और वह एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि उसने शेयर किया अपनी इस बात को कि अपनी पत्नी के साथ कि एक अच्छी बारिश होगी। फिर उसके बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे तो उसने देखा कि अचानक बारिश हुई, लेकिन थोड़ी सी बारिश जो स्टार्ट हुई उसके बाद से वह ओलों के तूफान में बदल गई। जी वहीं उसने ओले के तूफान में बदल गई और 1 घंटे तक लगातार पूरी पहाड़ी पर ओले बरसते रहे, जिससे उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लिंको उदास मन से उस फसल को देख रहा था। तो यहाँ तक हमने ए लेटर टू गॉड का पार्ट 1 देखा। अगले वीडियो में पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे। अगर ये वीडियो समझ में आती है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल प्रेमा इंग्लिश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।